स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मनोविज्ञान का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए, अगर आप प्री बोर्ड का पेपर दिए होंगे तो भी आपको ये पेपर मिला होगा। देखिए, अगर अभी आप पेपर को देखेंगे तो आपको प्री बोर्ड वाला कम से कम आपको यहाँ पर देखिए 50 नंबर आपका यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा प्री बोर्ड वाला। तो देखिए, बोर्ड में आपका 100% आपका यहाँ से देखिए 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका इस पेपर से 90% तक का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब देखिए, नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक एक वाक्य में देना है। और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 25 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में। तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। तीसरा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 1 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में ठीक ठीक प्रश्न संख्या डालकर लिखना है। अब देखिए, प्रश्न संख्या का हमारा क्या है। प्रश्न का है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता कहलाती है। कोई व्यक्ति है वो किसी क्षेत्र में निपुण है, जैसे कि अगर कोई डांसिंग में निपुण है बहुत ज़्यादा, तो उसकी क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा ऑप्शन है अभिक्षमता, तीसरा ऑप्शन है अभिरुचि और चौथा ऑप्शन है अभिवृत्ति। तो उसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा अभिक्षमता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन है आत्मगत, दूसरा ऑप्शन है वस्तुगत, तीसरा ऑप्शन है आत्मगत और वस्तुगत दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मगत और वस्तुगत दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्ट्स और दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर, और फिर दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्टर, और फिर तीसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर, चौथा ऑप्शन है स्टिर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा स्ट्रक्टस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा स्ट्रक्टस। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से मादक द्रव्य यानी निम्न में से नशीला पदार्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है कॉफी, दूसरा ऑप्शन है कोकेन, तीसरा ऑप्शन है अफीम, चौथा ऑप्शन है स्मैक। इसमें जो कॉफी है ये मादक द्रव्य यानी कि नशीला पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अभिक्षमता, दूसरा ऑप्शन है पूर्वाग्रह, तीसरा ऑप्शन है रुचि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा है दूसरा ये सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो हमारा है ये कह रहा है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, जो बुद्धि है यानी दिमाग है, इसका जो त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था, इसको दिया था रॉबर्ट ईस्टनबर्ग ने, जिनका नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, रॉबर्ट फिर ईस्टर्नबर्ग। तो इन्होंने क्या किया था, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया था। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि रोज मस्तिष्क परीक्षण अवस्था में कितने मस्तिष्क होते हैं। तो 10 मस्तिष्क होते हैं। कितने? 10 मस्तिष्क होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? विश्राम कहते हैं, विश्राम। या फिर आप इसे शिथिलन भी कह सकते हैं। शिथिलन मतलब धीमी गति, तो विश्राम भी कह सकते हैं, विश्राम कहते हैं इसे।
उसके बाद देखिए पांचवा है कि मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण क्या है। यानी मानसिक रूप से अगर कोई अस्वस्थ ठीक नहीं है तो उसका लक्षण क्या होगा। उसे अत्यधिक चिंता होगी, उसे भूख नहीं लगेगी या भूख ज़्यादा लगेगी, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मानसिक अस्वस्थता का यानी मानसिक अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है यानी बीमार है तो उसके ये सभी प्रमुख लक्षण हैं कि उसे भूख नहीं लगेगी, उसका जो है चिंता में रहेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन रहेगा, उसके बोलने चलने का तरीका, सोचने का तरीके में परिवर्तन रहेगा। तो ये होता है मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण। छठवां क्वेश्चन है कि सामाजिक स्वैराचार को किसने प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया, किसके प्रयोग के द्वारा दर्शाया गया। तो जो सामाजिक स्वैराचार स्वैराचार है वो किसके प्रयोग के द्वारा दर्शाया गया था। तो एक है मैक्स रिंगमैन। तो मैक्स रिंगमैन के रस्सा कसी प्रयोगों के द्वारा दर्शाया गया था। देखिए इसका नाम किस प्रकार से रहेगा। देखिए 60वें क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। ये कौन थे, मैक्स, इनका नाम था क्या, मैक्स और फिर क्या, रिंगमैन। तो मैक्स रिंगमैन के प्रयोगों के द्वारा दर्शाया गया था। कौन सा प्रयोग था, रस्सा कसी प्रयोग। इस प्रकार से हो जाएगा रस्सा कसी प्रयोग द्वारा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। यहाँ से आपके सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। उसके बाद आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जितने प्रश्न हैं तो इनका उत्तर आपको तैयार कर लेना है। 7वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार सृजनात्मकता बुद्धि से संबंधित होती है। इसका उत्तर लिखेंगे आपको 4 नंबर मिलेगा। 8वां क्वेश्चन है अहम रक्षा युक्तियों से आप क्या समझते हैं। यानी अपनी रक्षा की युक्तियों यानी कैसे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं, उसकी रक्षा की कौन कौन सी युक्तियाँ आप क्या समझते हैं। 9वां दबाव क्या है। फिर 10वां है मद सेवन। मद सेवन एवं निर्भरता से क्या तात्पर्य है। 11 नंबर क्वेश्चन है मनस चिकित्सा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। 12वां है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इन सबका उत्तर आप लिख सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा के। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा आ गया। यहाँ पे हर प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा, आपको यहाँ पे मिलेंगे 6 प्रश्न, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 36 नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न संख्या 13 है, कह रहा है व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। 14 नंबर क्वेश्चन है मानवतावादी उपागम का वर्णन कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है पूर्वाग्रह क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक काम काज पर दबाव के क्या प्रभाव होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। और 18 नंबर क्वेश्चन है समूह व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए हमारा आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका हर प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि को परिभाषित कीजिए तथा बहुबुद्धि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्णन कीजिए, यानी मनोवैज्ञानिक रोगों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जहाँ आपको अथवा दिया रहे वहाँ पर आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व से क्या आशय है, इसके निषेधक शील गुण उपागम का वर्णन कीजिए। अथवा अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है, वृत्ति निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, दबाव बफर्स वर्णन करें, दबाव बफर्स का वर्णन करें जो सकारात्मक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करते हैं। अथवा करके दिया है समूह निर्माण की सुगम बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए आपको जहाँ जहाँ 2 प्रश्न दिए अथवा करके वहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है, तो जाके आपको मिलेंगे पूरे 100 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ के जो प्रश्न है प्री बोर्ड में देखने को मिले होंगे और बोर्ड में भी आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।